वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम क्लास 6 की हिस्ट्री देख रहे थे। हमने 5 चैप्टर्स में कंप्लीट किए हैं और 5th चैप्टर में हम देख रहे थे कि कैसे राजा आए, मतलब राजा बनना शुरू हुए। ऑल्दो उन राजाओं के पास पावर नहीं थी, उतने पावरफुल नहीं थे, पर कैसे थोड़ा कंस्ट्रक्शन होने लग गया, लोगों में एक सोसाइटी बनने लगी, वैदिक एरा आया, लोग लिखने पढ़ने लग गए। अब हम देखेंगे कि किंगडम कैसे डेवलप हुए। मतलब पहले तो कैसा था कि पहले थोड़ा डिफरेंट था। पहले राजा राजा जैसे नहीं रहा करते थे, उतने पावरफुल नहीं थे। फिर क्या हुआ कि राजाओं के पास पावर आ गई, कैसे धीरे धीरे किंगशिप हो गई, मतलब राजा राजा मतलब पावरफुल राजा जैसे रहने लग गए। और अर्ली रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो जनतंत्र आता है ना, मतलब लोग खुद राज्य करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा। पहला, ओरिजिन ऑफ किंगशिप, मतलब कैसे राजाओं की जो ये स्टार्टिंग हुई ना, कि मतलब राजा राज करेंगे, अब वो कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो राजा थे वो अलग अलग यज्ञ करते थे। तो अब वो कौन कौन से यज्ञ करते हैं स्पेशली, मतलब हम एक यज्ञ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। क्यों, तुमको क्या लगता है कि हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में ही स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं? हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में स्पेशली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो माइथोलॉजी है, इंडियन हिंदू माइथोलॉजी स्पेशली, उसमें अश्वमेध यज्ञ का दोनों माइथोलॉजी में यूज़ हुआ है। मतलब इवन हम चाहे रामायण देख लें और चाहे हम महाभारत देख लें, दोनों में अश्वमेध यज्ञ के बारे में है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। किंगडम कैसे डेवलप हुए, कैसे किलाओं का किला निर्माण हुआ, जो फोर्ट बने थे, कैसे फोर्ट बने, क्यों बने और उनका मोटो क्या था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन देखेंगे। हमने पिछले बार देखा था कि जो किंग हुआ करते थे वो टैक्स नहीं लेते थे, वो कोई टैक्स नहीं था उनका कोई फिक्स्ड कि भाई इतना टैक्स हमको दो। अब टैक्स क्या लगने लग गया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होने लग गया। डिफरेंट किंगडम्स जो थी, जो अलग अलग राजा थे, बड़े बड़े जो राज्य थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सोशल चेंजेस देखेंगे। हमने तब देखा था कि लोग थोड़े थोड़े डिवाइड होने लग गए थे, उनके ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं उसके बेसिस में। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर्स के बारे में, क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर्स थे, जो ये वैदिक बुक्स थी, इन्होंने ही जो वर्ण सिस्टम है वो इनमें ही मेंशन था। इन्होंने ही हमको बोला था कि वर्ण सिस्टम बनाओ, वैदिक लिटरेचर्स ने। ठीक है, तो हम इनका आंसर्स देखेंगे। हम सेम सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, बट इनका आंसर्स हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रूलर्स के बारे में। तो देखो क्या हुआ था, जैसे मान लो कि एक गांव है जिसमें सब लोग इक्वल हैं, तो अचानक से उनमें से कोई राजा कैसे बन गया, और अगर राजा बना तो कौन से बेसिस में राजा बना। हमने पहले क्या देखा था कि जन जो होते थे, जो लोग होते थे, कब 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले जो लोग हुआ करते थे, नॉर्मल कॉमन पीपल हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो एक कोई लीडर चुना करते थे कि चलो ठीक है, हम लोग तो अपने अपने काम में बिज़ी रहेंगे। क्या होता था कि सब कोई अपना अपने काम में बिज़ी रहते थे। खाना बनाना जो किसान का काम है, सब उसी में बहुत बिज़ी रहते थे। ठीक है, तो ये देखा गया कि जब सब बिज़ी रहेंगे तो कोई एक होना चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करे, है ना। तो वो एक लीडर पिक कर लिया करते थे कि भाई ये आदमी है, ये हमको बचाएगा। पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो सिस्टम चेंज हुआ। 3000 ईयर अगो वो सिस्टम चेंज हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो राजा पिक करने की प्रक्रिया थी वो बदल गई। अब राजा क्या हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, लोग उनकी बातें माना करते थे। ठीक है, और अब राजा वो इंसान नहीं था जो सिर्फ लड़ता था, अब राजा राजा बन गया था। मतलब उसको, अब वो बैठा रहता था, सबको उसको काम करते रहते थे, सब उसको टैक्स देते थे, उसकी बातें माना करते थे। ठीक है, अब जो लोग हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो ऐसे नहीं होता था कि ठीक है जनता ने ये राजा चूज़ कर लिया कि भाई ये लड़ेगा और वो राजा रह गया। ऐसा होता था कि जैसे मान लो एक राजा है, उसने क्या किया, जैसे मान लो एक जगह है, यहाँ पे एक राजा, हमने सोचा कि ये राजा होगा। एक दूसरी जगह है, इसको हमने सोचा कि ये राजा होगा, हमने 2 राजा बना लिए। पर क्या हुआ, इसने इसको डिफीट कर दिया, हरा दिया उसको। ठीक है, मार पीट के हरा दिया, उसको मार दिया, भगा दिया, तो इसका जो राजा है वो ये बन गया।
ठीक है, इसको जनता ने नहीं चूज़ किया। जैसे 2 किंगडम है, दोनों में अलग अलग राजा राज्य कर रहे हैं, तो पहले वाले राज्य के राजा ने दूसरे वाले राज्य के राजा को हरा दिया, मार दिया, भगा दिया, तो क्या होगा, वो दोनों राज्यों का राजा बन जाएगा। तो अब क्या होता था, लोग एक दूसरे को हरा के भी राजा बन जाया करते थे। और सब्जुकेटिंग का क्या मतलब है कि एक तो ये होता है कि हरा दिया, मार दिया, भगा दिया कि तुम यहाँ से निकलो, यहाँ पे मैं राज्य करूँगा। दूसरा क्या होता था कि लोग उनको भगाते नहीं थे। मतलब जैसे मैंने किसी को हरा दिया XYZ को, तो मैं उसको भगाऊंगी नहीं, मैं बोलूँगी अच्छा काम करो, तुम यही रूल करो, तुमको सब कोई राजा भी मानेंगे, लेकिन जो तुमको टैक्स मिलेगा उसमें से तुम कुछ रख लेना, बाकी जो बहुत सारा मिलेगा वो मुझको दे देना, ठीक है। तो ये किसका क्या मतलब होता है, सब्जुगेट। तो या तो हरा देते थे या तो सब्जुगेट करते थे। और कुछ कुछ लोग राजा बनते थे क्या करके, सेक्रीफाइसेस करके, ठीक है। जैसे कुछ अच्छा काम कर दिया। ज़्यादातर जो धार्मिक कार्य होते थे, जैसे यही मान लो यज्ञ मान लो, जो यज्ञ किए जाते थे, इनसे भी लोग राजा बना करते थे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे यज्ञ, कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं। ऑल्दो आपको पता होगा कि हम अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये आ भी गया अश्वमेध यज्ञ का। इसमें अश्व का मतलब होता है हॉर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, तो पॉइंट्स खुद रीड करना, इसके बारे में बस समझ लो कि क्या होता था। एक हॉर्स लेता था राजा, पूजा होती थी सब, और उसमें क्या होता था, जो घोड़ा है उसको छोड़ देते थे कि ठीक है, घोड़ा जहाँ जाने का मन हो उसका जाए। उसके साथ साथ क्या रहते थे, कुछ राजा के लोग रहते थे, ठीक है। मतलब एक हॉर्स जा रहा है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे राजा के लोग जा रहे हैं, मतलब मंत्री, सेनापति, सैनिक, ऐसे लोग जा रहे होते थे। उनका काम क्या होता था, जैसे मान लो एक राजा, अब मैंने घोड़ा छोड़ा और वो घोड़ा जाते जाते मेरा राज्य क्रॉस कर गया, मेरे नेक्स्ट वाले राजा के यहाँ पहुँचा, ठीक है, उसके राज्य में पहुँचा। तो अगर वो राजा उस घोड़े को रोकता है कि नहीं मेरे राज्य से नहीं जाएगा, तो क्या होता था, तो लड़ाई होती थी। जिसने घोड़ा छोड़ा है और जिसके राज्य में घोड़ा रोका गया है, उन दोनों के बीच में क्या होता था, लड़ाई होने लगती थी। और जो जीतता था उसकी बात मानी जाती थी। मतलब उसको अगर किसी को हरा दिया, दोनों में से कोई एक भी हार गया तो दूसरा उसके राज्य में कब्जा कर लेगा। या तो क्या होता था कि उसने रोका नहीं, राजा ने वो घोड़े को जाने दिया। अगर घोड़ा उसके राज्य से चला जाए तो जो उसका राज्य था, उसका राजा भी वही हो जाता था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। इस रिचुअल में, ये जो धार्मिक कार्य होता था, इसमें क्या होता था कि जो राजा होता था, जो अश्वमेध यज्ञ करता था, उसको स्पेशल थ्रोन में बैठाया जाता था। मतलब एक अलग तरीके के राज्य सिंहासन में बैठाया जाता था, जिसमें टाइगर स्किन, जो टाइगर होता है उसकी जो खाल होती है वो बिछाई जाती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे जो रथ हाँकता था ना, जो मतलब सारथी होता था, तो वो क्या करता था, जैसे राजा युद्ध में जा रहा है तो जो सारथी है वो जो रथ है उसको चलाते चलाते उसकी वीर गाथा गाता रहता था कि इस राजा ने ये अश्वमेध यज्ञ किया, इतने सारे राजाओं को हराया, ये सब कहता रहता था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे और भी रिचुअल्स होते थे। जैसे एक यज्ञ होता है तो उसमें कुछ कुछ काम होता है कि ये राजा करेगा। बहुत सारे काम ऐसे होते थे जिसमें जो सिर्फ राजा करता था। कुछ ऐसे कार्य होते थे जो सिर्फ उसकी पत्नी करती थी या सिर्फ उसके बच्चे किया करते थे, ठीक है। मतलब फैमिली के बाहर वाला कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। जो अदर्स राजा होते थे, अदर राजा का क्या मतलब है, अदर राजा का मतलब वो है जैसे कि मेरा घोड़ा किसी और के राज्य में क्रॉस करके चला गया, ठीक है, तो वो राज्य भी मेरे राज्य में आ जाएगा। तो जब फाइनल रिचुअल होता था, जब अश्वमेध यज्ञ खत्म होता था, तो एक बहुत बड़ा सा यज्ञ करते हैं। जैसे 9 दुर्गा खत्म होता है तो एक भंडारा करते हैं, है ना। ऐसे ही जब ये रिचुअल ख़त्म होता था तो एक बहुत बड़ा सा कुछ इवेंट करते थे। उसमें सारे जो ये बाकी राजा होते थे, जो या तो हार के इसके किंगडम में आते थे, इस राजा के जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, या तो फिर जो घोड़े को पास करने देते थे उसने, उनकी में वो लोग हार जाते थे, वो आते थे। ये सब का काम क्या होता था, सिर्फ बैठ के देखना, ठीक है। इनको बुलाया जाता था, ये सारे लोग गिफ्ट लेके जाया करते थे। और जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, जो आम आदमी होते थे, वो भी गिफ्ट लेके आया करते थे राजा के लिए। और जो मेन राजा होता था जिसने यज्ञ करवाया, वो क्या होता था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था और मोस्ट पावरफुल होता था, उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चलो ठीक है, राजा तो बना दिया हमने अलग अलग तरीक़ों से, कोई हार के बना, कोई सब्जुगेट करके बना, कोई दबाव डाल के बना और कोई यज्ञ करके बना। अब राजा तो बन गए और पावरफुल राजा बन गए, क्योंकि एक से ज़्यादा
उसने जगहों पे कब्जा कर लिया। ये याद रखना, जो राजा हुआ करते थे, तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि मैंने किसी को हरा दिया और मैंने उसकी लैंड ले ली, उसकी ज़मीन ले ली, तो मैं क्या हूँ? राजा। लेकिन क्या हुआ, मेरा राज्य बहुत बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ज़मीन का राजा बन गया, ठीक है, मैं बहुत सारी ज़मीन की राजा बन गई। अब क्या हुआ, मैंने एक और राजा को हरा दिया, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मैं इतने दूर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उस राजा को रहने दिया और उस राजा को कहा तुम टैक्स कलेक्ट करो और मुझे टैक्स भेजते रहना। तो मैं उस राजा की भी राजा हो गई, तो मैं क्या हो गई? महाराजा। ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राजा एंड महाराजा, वो समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, अब हमने राजा बना दिया, महाराजा बना दिया, अब हम उसका राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम्स के बारे में। अर्लियर जनास, लेटर जनपदास। पहले जो राजा हुआ करता था उसको जना का राजा कहा करते थे। जना का मतलब क्या था? कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल क्या करते थे? 10 लोग बैठे, उन्होंने 10 में एक आदमी को बोल दिया कि ये राजा है, बाकी 9 लोग क्या हो गए? कॉमन पीपल बन गए। ठीक है, तो उनको क्या कहा करते थे? जना का राजा, जिसने जनता ने जिसको चुना है। बाद में क्या हुआ? जनपदास का राजा कहने लग गया उसको। जनपदास का राजा, जनपद वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ जन, जो कॉमन पीपल है, वो जहाँ रहने लग गए हैं, जहाँ सेटल हो गए हैं, जहाँ उन्होंने अपना पैर रखा है, जहाँ वो रहने लग गए हैं, उस जगह को कहते हैं जनपदास। तो अब लोग खुद तो चूज़ कर नहीं रहे थे राजा दूसरे राजा को हरा के बन जाता था, उन्होंने चूज़ किया कोई और, बन कोई और जाता था। तो इसलिए अब उनको जनता का राजा नहीं कहते थे, जनपदास का राजा कहते थे, उस लैंड का राजा कहते थे। ठीक है, उस जगह का राजा कहते थे। हमको कहाँ से पता चला जनपदास के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट। हमको हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है? आर्कियोलॉजी से। ठीक है, कहीं खुदाई होगी, कुछ सामान मिलेगा, तभी हमको पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या चल रहा था। तो यहाँ बहुत सारी जगह मिली हैं, जैसे पुराना किला दिल्ली में मिला है, हस्तिनापुर मेरठ में मिला है, और अतरंगिस्कारा मिला है ईटा हमें, जो यूपी में है। ठीक है, हमको पता चला है कि जो लोग उस टाइम पे थे वो हट में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, और बहुत सारे एनिमल्स भी मिले हैं, क्योंकि उस टाइम तक तो एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना हमको बहुत अच्छे से आ गया था। हमने देखा था लास्ट में न्यूलिथिक एज में कि हम बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गए थे। तो बहुत सारे एनिमल्स भी मिले हैं। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स मिली हैं, जैसे चावल, गेहूँ, गन्ना, मस्टर्ड, ये सब। ठीक है, तो ये सब भी हमको मिले, तो हमको पता चल गया कि ठीक है, ऐसे रहा करते थे। महाजनपदास का क्या था? क्या हुआ था कि sometimes that has become more important than the others are known as महाजनपदास। ये छोड़ दो, जो 2500 ईयर अगो क्या हुआ था, जो राजा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए थे उनको हम क्या कहने लगे थे? महाराजा। और जो जनपदास, बहुत सारे जो जनपदास मिल के बने थे, वो क्या हो गए थे? महाजनपदास। जन मिल के क्या बनाए? जनपदास, और जनपदा मिल के क्या बनाए? महाजनपदास। जो महाजनपदास थे उनमें कैपिटल सिटी हुआ करती थी। जैसे जब मुगल साम्राज्य था तो वहाँ का जो ये था दिल्ली, वो क्या था? कैपिटल था। ऐसे ही जो बहुत सारे महाजनपदास थे उनमें क्या हुआ करते थे? कैपिटल हुआ करते थे, और वो फोर्टिफाइड हो गए थे। फोर्टिफाइड का क्या मतलब है? किला निर्माण हो गया था उनमें। ठीक है, किला बनाने लग गए थे लोग। तो फीचर्स क्या क्या है महाजनपदास की? कैपिटल सिटी हुआ करती थी एक, और फोर्टिफाइड हो गए थे। फोर्टिफाइड जो किला बनाए जाते थे वो कैसे होते थे? बहुत ह्यूज होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। उनकी जो उनमें बहुत वॉल्स हुआ करती थी, दीवारें हुआ करती थी, चारों तरफ से ब्रिक्स की बनी हुई थी और वुड या स्टोन की बनी हुई थी। जो दीवार थी वो या तो पत्थरों की बनती थी, या तो ईंटें की बना करती थी, या तो लकड़ियों की बना करती थी। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि वो लोग प्लान करने लग गए थे चीज़ें। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे, उनको रिसोर्सेज मतलब अब उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी थी। मैन और मटेरियल दोनों उनको ज़रूरत पड़ने लगी थी। अब जो राजा थे वो आर्मी रखा करते थे, और जो उनको सैलरी दिया करते थे। पहले क्या होता था? पहले कोई ऐसे सिस्टम नहीं था। पहले क्या करते थे लोग, जब उनको लड़ना होता था तो कॉमन पीपल ही ग्रुप बना लेते थे और लड़ने चले जाते थे। एक पर्टिकुलर टाइम पे उनके पास आर्मी नहीं हुआ करती थी कि हाँ कभी भी कोई लड़ने आएगा तो हमारी आर्मी है हमारे पास लड़ने के लिए। अब देखो क्या होता है ना, जब लोग गरीब थे, जब लोगों के पास मतलब जब सब लोग खाना उगाने में लगे हुए थे। देखो पहले तुम टैक्स पढ़ लो फिर बताती हूँ।
टैक्स क्या था? रेवेन्यू मिला करता था जो राजाओं को, सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था राजाओं के लिए, क्योंकि राजा तो कुछ नहीं कर रहा, राजा बैठा हुआ होता था, तो वो टैक्स कवर लेता था सबसे। वो टैक्स क्या हुआ करता था? राजा का सोर्स ऑफ इनकम। जैसे एक फार्मर है, किसान है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो जो खेती करेगा वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। जो क्राफ्टमैन है वो जो ड्राइंग बनाएगा वो बेचेगा, उससे जो उसको पैसा मिलेगा वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन राजा तो कुछ काम करता ही नहीं है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स लेना। ठीक है, और ये टैक्स कहाँ से मिलता था? एग्रीकल्चर से। मेजर जो टैक्स मिलता था वो एग्रीकल्चर से मिलता था, क्योंकि तब के टाइम पे जो ज़्यादातर लोग होते थे वो किसान हुआ करते थे। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता था, जितनी भी धान होती थी, जैसे मान लो 6 बोरे धान हुई है, तो उसमें से जो 1 बोरा है वो किसको जाता था? राजा को जाता था। 1/6 जो है वो किंग को जाया करता था। ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जैसे अब ठीक है जो फार्मर है वो तो ये दे देगा, लेकिन जो लोग क्राफ्ट पर्सन है, जैसे जो सुनार है, जो कपड़े बनाता है, वो क्या देंगे? तो वो क्या करते थे? महीने में 1 दिन उनको राजा के लिए कुछ गिफ्ट करना पड़ता था। जैसे मान लो कि कोई इंसान है वो कपड़े बनाता है, तो वो क्या करेगा? महीने में 1 दिन एक कपड़ा बनाएगा बहुत सुंदर सा और वो राजा को गिफ्ट कराएगा। ये उनका टैक्स हुआ करता था। जो लोग जानवर रखा करते थे उनका टैक्स क्या होता था कि या तो वो जानवर दे देंगे राजा को, या तो जो जानवरों से मिलता है जैसे दूध, दही या फिर कुछ भी घी, ये सब राजा को देंगे। ये इनका टैक्स हुआ करता था। अब बताओ टैक्स क्यों दिया जाता था? देखो क्या होता है, जब जो तब के जो लोग जब जो तब के लोग थे उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी खाना पाना। ठीक है, अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे दिन भर काम करना पड़ता था, एज अ किसान खेतों में काम करना पड़ता था, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। क्योंकि अभी के टाइम पे तो फिर भी इरिगेशन सिस्टम, जो पानी देने के लिए हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं, पहले पानी भर भर के लाया जाता था, और पहले हमारे पास इतना अच्छा ट्रैक्टर्स भी नहीं थे कि सब काम कर लिया जाए, तो बहुत डिफ़िकल्ट काम हुआ करता था फार्मिंग, तो लोग पूरे दिन यही करते रहते थे। अब जब अनाज उगता बहुत मुश्किल से था, तो किसान अपने लिए रखेगा, अपने बच्चों के लिए रखेगा, नेक्स्ट टाइम जो दोबारा खेती करना है उसके लिए रखेगा, टैक्स के लिए रखेगा, तो जो उसके पास बचता था वो बहुत कम बचता था, तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाता था? बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो जो क्राफ्ट पर्सन है उनको बहुत काम करना पड़ता था खाना पाने के लिए, कि ठीक है किसान के पास तो है, अब मैं बहुत सारा जब सामान बेचूंगा किसान को, तब जाके कुछ मुझे खाना मिलेगा जो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो क्राफ्ट पर्सन को भी बहुत काम करना पड़ता था, तो तब के लोगों को बहुत काम करना पड़ता था खाना पाने के लिए। अगर राजा को भी उतना ही काम करना पड़ता तो राजा अपने विस्तार के बारे में नहीं सोच पाता कि वो कैसे किंगडम को बढ़ाए, या फिर ठीक है मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी ही ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो जाऊँगी कि मुझे ये देखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मेरे राज्य में कहीं पे कुछ लोग दुखी हैं या कहीं चोरी हो रही है तो उसको चोर को मारो। ऐसे लोग बाकियों की लाइफ में थोड़ा इंटरेक्शन कम हो जाएगा, इसलिए राजा को टैक्स लोग देने लगे थे। एग्रीकल्चर में क्या चेंज हुआ था? 2 मेजर चेंज आए थे। पहला, जो हल बना करता था वो लकड़ी से छोड़ के आयरन का बनने लग गया था, लोहे का हल बनाने लग गए थे लोग। इससे क्या होता है, जैसे लकड़ी फिर भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत लेती है, क्योंकि वो इतनी शार्प नहीं होती, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हल टूट जाया करते थे अगर पत्थर या ब्रिक मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए या फिर कुछ बहुत ठोस ज़मीन हो। और आयरन में ये सब थोड़ी मुश्किलें आसान हो गई थी, बहुत शार्प होता था, वो आसानी से कट जाया करते थे, सॉइल आसानी से वो हो जाता था। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ था कि ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पेडी किसको कहते हैं? जो वो राइस लगता है, जो चावल लगाते हैं उसको। तो पहले क्या होता था, जैसे खेत है उसमें ये चावल की सीड्स बो दिए, ठीक है, तो क्या हुआ 100 में से 70 उगे, 30 खराब हो गए। ठीक है, तो अब क्या करने लगे थे लोग, पहले एक पेड़ लेते थे, सीड लेते थे, सीड को पेड़ बनने देते थे और इस पेड़ को यहाँ पे लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था, पहले ही पता चल जाता था। देखो जैसे क्या हुआ, इसमें तो 30 पेड़ खराब हो गए और 30 पेड़ की ज़मीन भी खराब हो गई, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। इस टाइम पे क्या होता था, 100 के 100 पेड़ इसमें लगते थे,
क्यों? क्योंकि हमने 100 के 100 यहाँ पे उगा के देख लिए हैं, 100 का चल रहे थे तो हमने यहाँ पे लगा दिए। जो सैपलिंग बनने की प्रोसेस होती है वही सबसे हार्ड होती है, उसी में पेड़ सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। उसके बाद थोड़ा उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो जब तक वो थोड़ी हार्श कंडीशन थी, जब तक उनको सेव करना था तब तक तो हमने कर लिया। तो उनकी जो लिविंग के चांसेस थे कि वो ग्रो कर जाएंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो लैंड वेस्ट नहीं जाता था, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता था, मतलब लोग ज़्यादा अच्छे से खेती कर पाते थे। अब सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं कि उस टाइम पे सोसाइटी क्या थी। देखो, हमको कैसे पता चलता है सोसाइटी के बारे में? वेद से, ठीक है। वेद लिखे किसने थे? पंडितों ने। ज़्यादातर वेद किसने लिखे थे? पंडितों ने। हमने ऋग्वेद के बारे में इसके प्रीवियस चैप्टर में बात की थी, अर्ली वैदिक एरा में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पहले लिखा गया था। बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो कब लिखा गया था? लेटर वैदिक एरा में। तो इसमें ही जो वर्ण सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या था? किसने लिखा था ये बुक्स? प्रीस्ट ने, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट वेयर ब्राह्मण्स, ठीक है। और उसमें क्या होता था? प्रीस्ट कौन होते थे? जो सारे रिचुअल्स करा करते थे, जो पढ़ाते थे लोगों को और जो रूल्स बनाते थे। उस टाइम पे लोग अलग अलग काम भी किया करते थे। जैसे देखो, जो प्रीस्ट एंड वॉरियर्स थे वो रिच हुआ करते थे। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ देखो, जनरली जो लोग प्रीस्ट हुआ करते थे वो ऐसे हुआ करते थे कि वो अलग अलग जगह पे घूमा करते थे और घूम घूम के ज्ञान दिया या ज्ञान लिया करते थे। ज़्यादातर प्रीस्ट, मतलब 70, अगर 100 हैं तो 100 में से जो 70 हैं वो घूम घूम के ज्ञान ले रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो 30% होते थे वो क्या करते थे? किसी राज्य में रुक जाया करते थे, वहाँ के राज्य के राजा को शिक्षा देते थे और वही राजा उनको जीवन भर उनसे शिक्षा लिया करता था। अब जैसे कोई किंग है और उसका जो गुरु है वो घूमता रहेगा, तो किंग उसके पीछे पीछे घूम के हर चीज़ नहीं सॉल्व करवा सकता। अगर किंग को कोई कुछ दिक्कत है तो वो कहाँ से ढूंढेगा अपने गुरु को? तो कुछ गुरु जो होते थे वो उसी राज्य में रुक जाया करते थे, ताकि जब भी राजा को ज़रूरत हो तो राजा उनसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। जो रुक जाते थे उनको राजा की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, ऑफरिंग्स मिलते रहते थे। इसलिए जो वो कुछ होते थे वो क्या होते थे? रिच हुआ करते थे। तो जो भी प्रीस्ट रुके रहते थे वो रिच होते थे, और किंग जो थे उनको रेवेन्यू मिलता था तो वो रिच होते थे। फार्मर्स रिच होते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए होता था, और खाने के लिए होता था और वो उस खाने से सामान खरीद सकते थे। पहले मनी नहीं चलता था, ज़्यादातर लोग मनी नहीं यूज़ करते थे एक्सचेंज के लिए। ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते थे? जैसे मेरे पास खाना है तो मैं तुमको खाना दे दूँगी, तुम्हारे पास ड्राइंग है तुम मुझको ड्राइंग दे दो, ऐसा हुआ करता था। एक्सचेंज हुआ करती थी चीज़ें विथ अदर गुड्स। जो सामान है वो सामान से एक्सचेंज हुआ करता था। जो हर्डर्स हुआ करते थे, जो गाय भैंस ये रखा करते थे, वो गरीब हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, ठीक है, तो तब के टाइम पे क्या होता था? लोग जो होते थे, जो कॉमन पीपल होते थे, जनरली सबके पास गाय हुआ करती थी। जनरली जो लोग थे वो गाय रखा करते थे। तो क्या होता था? जब सबके पास गाय है तो मैं दूध बेच के पैसा कमा नहीं सकती, दूध बेच के मैं खाना नहीं कमा सकती। तो इसलिए क्या होता था? बहुत कम खाना मिलता था, इसलिए वो क्या होते थे? गरीब होते थे। जो ट्रेडर्स होते थे, जो बहुत सारे सामान को खरीद या बेच क्या करते थे, जो बड़े बड़े धनी होते थे, जैसे मान लो सोनार हो गया और जो बहुत अच्छे कपड़े बनाता है वो हो गया, तो ये लोग क्या हुआ करते थे? रिच हुआ करते थे। क्राफ्ट पर्सन रिच हुआ करते थे। लेबरर्स पुअर हुआ करते थे। और जो फिशिंग करते थे, जो मछलियाँ पकड़ते थे, वो लोग भी क्या होते थे? पुअर हुआ करते थे। तो इससे हमको सोसाइटी का थोड़ा डिवीजन समझ में आता है कि कौन लोग रिच होते थे, कौन पुअर होते थे। और उस टाइम पे और क्या हुआ सोसाइटी में? डिवीजन हुआ सोसाइटी में। कौन से बेसिस पे डिवीजन हुआ था? सोसाइटी में डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, इनके बेसिस में डिवीजन हुआ था। किसने बनाए थे डिवीजन? प्रीस्ट ने बनाए थे। जो ब्राह्मण्स होते थे उन्होंने बनाए थे, और 4 वर्ण बनाए थे। पहला क्या था? ब्राह्मण। ये क्या करेंगे? ये पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। ये खुद पढ़ते थे और पढ़ाते थे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, मतलब जो यज्ञ है ये सब क्या करते थे, और गिफ्ट रिसीव किया करते थे। कहाँ से गिफ्ट रिसीव किया करते थे? जैसे मान लो कि अगर एक ब्राह्मण है, उसने किसी को पढ़ाया, तो पहले ऐसा होता नहीं था कि ठीक है तुमने मुझे पढ़ाया तो मैं तुमको फीस दूंगा। फीस नहीं होती थी तब। लेकिन क्या हुआ करता था? लास्ट में जब वो बच्चा पूरा पढ़ लेता था
तो वो दक्षिणा दिया करता था, वही इनके गिफ्ट हुआ करते थे। ठीक है, जो किंग है वो भी इनको गिफ्ट देता था, जिनको इन्होंने पढ़ाया वो भी इनको गिफ्ट देते थे। इससे क्या होता था, उनके पास थोड़ा पैसा बना रहता था। फिर दूसरे हैं क्षत्रिय। ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे ये बैटल्स फाइट करते थे, नेटल्स नहीं बैटल्स। ये लड़ाई क्या करते थे, ये लोगों को बचाया करते थे और ये सेक्रीफाइस परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, कुछ भी यज्ञ होता था तो अगर प्रीस्ट यज्ञ करवा रहा है तो कोई यज्ञ कर भी रहा होगा, तो ये राजा, जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ये राजा क्या करते थे। फिर आते वैश्यास। वैश्यास ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो सामान यहाँ वहाँ लेके जाया करते थे और ये भी सेक्रीफाइसेस किया करते थे। जो शूद्रास होते थे ये क्या करते थे, ये बाकी तीनों ग्रुप को सर्व किया करते थे। मतलब ठीक है, ये तीनों अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम क्या होता है, सोसाइटी का होता है। जैसे मान लो कि कुआं है, वहाँ बहुत सारा कचरा भर गया है, तो उस कचरे को कौन निकालेगा। तो ब्राह्मण तो अपने काम कर रहे हैं, राजा अपना काम कर रहा है, जो वैश्यास हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो शूद्र जो हुआ करते थे वो ये काम क्या करते थे, जैसे कि कुआं साफ करना है, लेक साफ करना है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता था पता है, जो एक अनटचेबल टर्म आ गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो ये शूद्रास होते थे इनको रिचुअल्स नहीं करने दिया जाता था। जो वुमेन्स थी उनको भी लास्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। किस में, उनको लास्ट में इंक्लूड कर दिया गया था, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि जो हायर कास्ट ऑफ वुमेन्स थी, तुम ऋग्वेद में पढ़ोगे कि उन्होंने थोड़ा बहुत लिखे थे हाइम्स, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, जो वुमेन्स थी उनको भी रिचुअल्स नहीं, उनको रिचुअल्स करने दिया जाता था, उनको ये सब लिखने पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा था कि तुम्हारा जो काम है, सबका अलग अलग काम था। ब्राह्मण का काम बता दिया, ठीक है, तो क्षत्रिय का काम बता दिया, वैश्यास का, शूद्रास का, सबका काम बता दिया। तो जो वुमेन ऑफ द सोसाइटी थी उनका काम था जो मेल ऑफ द सोसाइटी उनको सर्व करना, एज इन उनके लिए खाना बना के रखना, उनकी सामान अच्छे से रखना, उनके बच्चों को पालना। ये जो काम था वो औरतों को दे दिया गया था, इसलिए औरतों का भी अलग से काम बना दिया गया था। तो इनको भी ज़्यादा पार्ट नहीं लेने दिया जाता था, जो भी इनके काम होते हैं सेक्रीफाइसेस में, इन सब में। हाउ द वर्ण वेर डिवाइडेड, जो वर्ण थे वो कैसे डिवाइड किए गए थे। जो प्रीस्ट थे उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। पहले ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, वर्ण कैसे डिवाइड, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो कैसे डिवाइड होगा, वो किस कुल में पैदा हुआ है, कौन से वर्ण में पैदा हुआ, उससे डिवाइड होगा। दूसरा जेंडर के बेस में डिवाइड होता था, जैसे फादर, मदर और सन, वो अगर वो ब्राह्मण माने जाएंगे। जो बेटी है वो बाद में उसका वर्ण क्लासिफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ जिससे वो जिससे वो शादी होती है। जो सम पीपल थे वो क्या थे, अनटचेबल। कुछ लोग जो थे वो अनटचेबल थे। अनटचेबल में कौन कौन आता था, क्राफ्ट पर्सन आते थे, हंटर्स और गैदरर्स आते थे, और अगर इनको टच करो तो वो पल्यूटिंग माना जाता था। इसका सेंस क्या था कि जो लोग हंटर्स थे, जो गैदरर्स थे, ये लोग क्या करते थे, एनिमल के कांटेक्ट में रहा करते थे। क्राफ्ट पर्सन जो थे वो, इसलिए उनको, इन तीनों को अनटचेबल क्यों माना जाता था, स्पेशली इन तीनों को, जो हंटर्स रहते थे और जो गैदरर्स रहते थे। हंटर्स एनिमल हंट करके खाया करते थे। उस टाइम पे जो बीच में जो नियोलिथिक के बाद सिविलाइजेशन वाला पीरियड आया और सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म हो गया, उसके बाद लोग फिर थोड़ा सा नियोलिथिक एज में चले गए थे। क्यों? क्योंकि लोगों को जो ये सिविलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये पता ही नहीं था। ये बीच में पता नहीं कैसे हुआ कि सिविलाइजेशन पूरा गायब हो गया और लोग फिर से थोड़े पुराने टाइम के अर्ली स्टेज में चले गए। तो क्या हुआ, लोग हंट करके खाया करते थे। डर लोगों को, बाकी सोसाइटी को डर ये था कि इस आदमी के पास पैसा नहीं है, ये हंट करके खाएगा, हो सकता है इसने जिस एनिमल को खाया हो वो एनिमल जो है वो बीमार रहा हो, ताकि इस हंटर को भी बीमारी हो गई हो, और अगर इस हंटर को बीमारी हो जाएगी तो जो इसको छुएंगे उन सबको बीमारी हो जाएगी। उनको ये कॉन्सेप्ट मालूम था, इसलिए वो हंटर्स को छूते नहीं थे। गैदरर्स को भी इसीलिए नहीं छूते थे क्योंकि जो गैदरर्स होते थे वो अलग अलग जगह से फ्रूट्स लेके गैदर करके खाते थे, जो एनिमल मीट था वो गैदर करके खाते थे। लोगों को नहीं पता होता था कि कौन सा खाना है कौन सा नहीं, लेकिन वो गैदर करके खाते थे। हो सकता है उससे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। क्राफ्ट पर्सनों में क्या दिक्कत थी, जो लोग क्राफ्ट पर्सन थे वो जो कलर है वो कौन से पेड़ से लाते हैं, क्या लाते हैं, इनका लोगों को नॉलेज नहीं था, इसलिए लोग उनको टच नहीं किया करते थे, इसीलिए उनको अनटचेबल्स बोलते थे। इससे
सोसाइटी में क्या रिफ्लेक्ट हुआ ये पूरे वर्ण सिस्टम से, जो किंग था वो पावरफुल हो गया, वो सुपीरियर हो गया प्रीस्ट से, क्योंकि अब उसके हाथ में था वो प्रीस्ट को चाहे मारे चाहे ना मारे। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे ये डिफरेंस इतना डिफरेंस नहीं था, इन लोगों में इतना वर्ण सिस्टम नहीं था नॉर्थ ईस्ट के लोगों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रीस्ट है उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट महाजनपदास के बारे में। 2 महाजनपदास हम इसमें पढ़ेंगे, एक है मगध, दूसरा है वज्जी। ठीक है, तो जो मगध है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जनपदास था। क्यों? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ये थी कि इसमें गंगा और सोन रिवर थी, मतलब इनके जो आसपास है गंगा और सोन रिवर मिलती थी, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज और लैंड फर्टाइल हो जाता था। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये रिवर है, अब मुझे यहाँ से यहाँ पे कुछ लेके जाना है तो मैं बोट में बैठ के आसानी से जा सकती हूँ, ज़्यादा जल्दी हो जाता था, क्योंकि पहले के लोगों को बहुत मुश्किल से एक जगह पे दूसरी जगह जाना मिलता था। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ थी, हमको यहाँ एलिफेंट मिलते हैं। जो मगध के जंगल थे उसमें एलिफेंट, हाथी हुआ करते थे। हाथी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि हाथी अगर अकेला है, मतलब एक हाथी है, एक पूरी सेना में हाथी है और दूसरे साइड हाथी नहीं है, तो ये हाथी ही दूसरी सेना को ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, फॉरेस्ट थे जिससे हमको लकड़ियाँ मिल जाती थी, लकड़ियाँ अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे बिल्डिंग कार्ट बनाना है, रथ बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, या फिर हमको लकड़ियाँ जलानी ही हैं। आयरन माइल्स थी यहाँ पे, मगध में आयरन मिल जाता था हमको, ताकि जो हमारे वेपन्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते थे। यहाँ 2 रूलर थे, 3 एक्चुअली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार, अजातशत्रु और नंदा। बिंबिसार कौन थे? चंद्रगुप्त के बेटे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना की, उनके बेटे हैं, तो वो तो वैसे भी इम्पोर्टेंट थे। और इन लोगों ने बहुत कुछ किया अपने जो लैंड है, अपना मगध है, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो नंद थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो कंट्रोल है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना राज्य बना लिया था। राजगीर जो पटना में है वो नंद के टाइम पे क्या था, कैपिटल हुआ करता था। और फिर बहुत दिन बाद जब ये चंद्रगुप्त मौर्य आए, मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया गया था। अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, जो 2300 साल पहले मगध क्या हुआ था। 2300 साल पहले जब लोगों को पता भी नहीं था कि दुनिया कैसी है, लोगों को सिर्फ ये पता होता था कि ये राज्य मेरा है, इसके बगल वाला राज्य इसका है, उसके बगल वाला उसका होगा, और फिर कुछ दूर जाओगे तो कुछ रेगिस्तान या समुद्र मिल जाएगा। लोगों को स्पेसिफिकली पता नहीं था कि धरती कितनी बड़ी है, कितने राज्य हैं, क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंसान था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको लोगों ने बोला कि ये दुनिया को जीत जाएगा, ये वो दुनिया का विश्व विजेता है, कहा उसको। ठीक है, और ये क्या, इसने इजिप्ट को, और ये मैसिडोनिया का था, इसने इजिप्ट कॉन्कर कर लिया, मतलब इजिप्ट और वेस्ट एशिया को पूरा अपना जीत लिया। और जब वो जीत के कहाँ आया, भारत आने लगा, तो वो व्यास नदी तक आया था। उसके बाद क्या हुआ, वो चाहता था कि वो और आगे जाए, भारत पे भी अपना राज्य स्थापित करे, पर जो उसके सोल्जर्स थे, जो लोग थे उसके साथ, जो आर्मी थी, उन्होंने बोला कि वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो इंडियन आर्मी होती है, जो मतलब इंडियन आर्मी नहीं, जो लोग यहाँ पे आर्मी, जो किंग है उनकी जो आर्मी है बहुत पावरफुल है और बहुत सारे लोग हैं उनके पास, और उनके पास देवी शक्ति हैं, ये सब सुन रखा था। देखो क्या हुआ था, जब अलेक्जेंडर आया था तो जो पहला राजा था जिससे अलेक्जेंडर ने लड़ा था वो था राजा पुरु। राजा पुरु की ही आर्मी बहुत बड़ी थी और उनसे लड़ते लड़ते ही अलेक्जेंडर बहुत थक गया था। तो जो उनके अंदर, और फिर उन्होंने ये सुना था कि पुरु तो छोटा राजा है, इससे बड़ा राज्य मगध है। तो जो उसके सैनिक थे उनमें ये डर बैठ गया था कि जब पुरु कमज़ोर है, इसके पुरु जो थे उनमें एलिफेंट्स नहीं थे उनकी आर्मी में, और इनकी आर्मी में जब हाथी भी नहीं है, तब हम इतना हार गए, तो जो मगध बड़ा राज्य है उससे हम कैसे लड़ेंगे। तो इतना इन्फ्लुएंस हुआ करता था मगध का उस टाइम पे, और इतने स्ट्रॉन्ग राजा हमारे हुआ करते थे। फिर आता है वाजी, इसको वज्जी भी कहते हैं, JI भी इसको रखते हैं। देखो मगध में क्या था, बहुत पावरफुल राजा था। इसमें क्या था, इसमें एक कैपिटल था वैशाली जो बिहार में है। इसमें जो
राजा नहीं होता था इसमें एक संघ हुआ करता था। संघ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इम्पोर्टेंट इक्वली, सबको राजा बना देते थे और सारे राजा हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, रिचुअल्स एक साथ करते थे, कोई भी यज्ञ होता था तो एक साथ करते थे, जिससे क्या पता चलता था ये सारे क्या हैं, समान हैं, इक्वल हैं। ये असेंबलीज मेंटेन किया करते थे, मतलब ये हर बार मतलब ऐसे कुछ जैसे महीने में एक बार ये असेंबली में आएंगे और जो भी इनको फैसला लेना है अपने राज्य के हित में, वो सब लड़के झगड़ के आपस में बातचीत करके राजा फैसला लिया करते थे। जो वुमेन होती थी दासाज और कामकाराज मतलब जो काम करते हैं, इन सबको असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। जो दो बुद्धा और महावीरा हैं, दोनों इस संघास में बिलोंग करते थे, ठीक है। बाद में जो गाना संघा है, ये एक्वायर्ड कर लिया था इस राज्य को गुप्ता एज में, ठीक है। अब आजाद सत्तू और वज्जी की स्टोरी देखना। आजाद सत्तू को हमने पहले पढ़ा था, वो क्यों पढ़ा था वो अभी देखना। ये जो था ये चाहता था कि ये वज्जी को क्या कर ले, अपने वश में कर ले। तो इसने एक आदमी को बोला कि जाओ बुद्ध से इसके बारे में, जो महात्मा बुद्ध हैं उनसे इसके बारे में एडवाइस लेके आओ। तो बुद्ध ने उससे पूछा, जो आदमी गया था, कि तुम बताओ क्या वो अभी असेंबली नहीं करते, जो ये लोग हैं अभी वज्जी के, वो असेंबली कर रहे हैं या नहीं करते। तो उसने बोला वो तो कर रहे हैं। तो फिर बुद्धा ने बोला था कि तब उनको कोई नहीं हरा सकता, जब तक वो ऐसे असेंबलीज, पब्लिक असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद जो आजाद सत्तू है वो लड़ने ही नहीं गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एल्सवेयर के बारे में। जो हमारी बुक में एक एल्सवेयर सेक्शन होता है ग्रीस में, तो इसमें क्या हुआ था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी 2500 ईयर्स अगो, ठीक है, और 200 साल तक चली थी। इसमें क्या होता था, जो फ्री पीपल थे, फ्री मैन का क्या मतलब होता था कि 3 लोग हुआ करते थे, पहले रूलर्स, दूसरे फ्री मैन्स और तीसरे हुआ करते थे स्लेव्स। तो जो ये फ्री मैन हुआ करते थे ना, ये लोग, अब देखो कुछ लोगों को हम दास हैं, उनको कोई राइट नहीं है, कुछ लोग राजा हैं तो वो तो राजा हैं, उनको सारे राइट्स हैं। तो जो लोगों को राइट्स नहीं हैं लेकिन वो लोग स्लेव नहीं है, वो लोग दास नहीं है, वो लोग मिलके असेंबली ऑर्गेनाइज किया करते थे। ये लोग क्या करते थे, एक साल में 40 बार मिलते थे और डिस्कस किया करते थे नॉर्मल इश्यूज को, ठीक है। और ये कब तक चला, 200 साल तक चला, उसके बाद ये रुक गया। यहीं से वर्ड लिया गया है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू।